सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय अब तक 31वें सूत्र तक हम लोग विचार कर चुके हैं। तो 31वां सूत्र का अर्थ था कि एक काल में कार्य और कारण भाव न होने से आत्मा को क्षणिक बाद में विषय बांध नहीं सकते। ये हमारा पक्ष था। इसका अर्थ क्या हो गया कि एक क्षण में बंधन और बंधन का कारण दोनों उपस्थित नहीं हो सकते। इसीलिए क्षणिक बाद में बंधन और मोक्ष की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं बन सकती। तो इसको ठीक से समझेंगे तो अगला सूत्र समझ में आएगा। ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है कि सबसे पहले तो आत्मा ने कर्म किया। मैं कर्म करता हूं तो मेरे कर्म करने से अदृष्ट बनता है। तो अदृष्ट का कारण पहले आत्मा बन रहा है। अब अदृष्ट बन गया, मेरे कर्मों से अदृष्ट बना। ये पहली बात। अब अदृष्ट बन गया। अब अदृष्ट कारण बन रहा है बंधन का। जब अदृष्ट विषय के साथ संबंधित हुआ तब विषय उसको बांधने आया। तो विषय बना कार्य, अब अदृष्ट बना कारण। जिनके अदृष्ट बचे हुए हैं वे बंधन को प्राप्त होंगे। ये एक नियम। केवल विषयों से संबंधित हो जाने मात्र से कोई बंधन को प्राप्त नहीं होता। ये भी एक नियम। जब तक विषयों में आकर्षित नहीं हो जाते, राग नहीं रखते, तब तक बंधन नहीं होता है। किंतु जिस आत्मा ने राग युक्त कर्म आदि का संग्रह किया तो उस आत्मा के पास अदृष्ट होगा। अदृष्ट है। मैं अब राग देश से युक्त कर्म कर रहा हूं तो मेरे पास क्या पूंजी आएगी? समूह मेरे पास क्या, कर्म का समूह क्या बन के आएगा कि छिलका वाला कर्म बन के रहेगा, सकाम कर्म आदि बन के रहे, धर्माधर्म कर्म बन गया। तो धर्माधर्म को ही अदृष्ट बोलते हैं। अब अदृष्ट बन गया तो अदृष्ट कारण है और बंधन कार्य है। ध्यान रखिए। तो बंधन कार्य है, अदृष्ट कारण है। अब हुआ क्या कि अदृष्ट के कारण मैं विषय से संबंध बनाया। जैसे ही संबंध बनाया वैसे ही विषय मेरे पास आ रहे हैं, आए।
जब तक विषय आए तक क्षणिक बाद में आत्मा जिसके साथ संबंध बनाया था और वो विषय जिसके पास आ रहे थे, वो विषय जैसे ही आया आत्मा वैसे ही समाप्त हो गया। अब आत्मा बांधेगा, विषय बांधेगा किस आत्मा को? क्षणिक बाद में एक आत्मा जब खत्म हो जाता है तो दूसरी नई आत्मा बन जाती है, दूसरा नया आत्मा बनता है। तो वो नया आत्मा को बांधेगा तो दोष लगेगा, और नया आत्मा के पास विषय आते तक विषय भी समाप्त हो गया। अब नया विषय नया आत्मा, तो इसीलिए दोनों का आपस में एक काल में संबंध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब विषय बांधने के लिए आया तब आत्मा नहीं है, और जब आत्मा है उस समय विषय नहीं है। और कभी भी कार्य और कारण एक साथ उत्पन्न नहीं होते हैं, थोड़े से आगे पीछे उत्पन्न होते हैं। कार्य और कारण कभी भी एक साथ उत्पन्न नहीं होते हैं, एक काल में दोनों दिखाई नहीं देंगे, दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा, सेकंड मिनट का अंतर होगा। उस समय तक तो वो आत्मा समाप्त हो जाएगा। जैसे पहले आटा को देखेंगे तब रोटी बनेगी ना, रोटी का कारण आटा है। आटा और रोटी को आप एक साथ नहीं देख सकते हैं। जो आटा रोटी के रूप में बदल गया वो और आटा में नहीं है, आटा की अवस्था में, वो रोटी की अवस्था में। तो कहने का अभिप्राय कार्य कारण भाव एक में उपस्थित ना होने से और एक क्षण में प्रत्येक वस्तु नाशवान होने से, नाशवान होने से कोई भी विषय कोई भी वस्तु को बांध नहीं सकते। ये जो कहा गया, पूर्व पक्षी ने कहा था अदृष्ट जिसके शेष हैं उनको विषय बांध देंगे, अदृष्ट वाले ही विषय में बंधते हैं, हम भी इसको मानते हैं। किंतु क्षणिकवादी जो उदाहरण देता है अदृष्ट के कारण विषय बांध देते हैं, किंतु वो अपना सिद्धांत को भूल जाता है। मेरा सिद्धांत है प्रत्येक क्षण में आत्मा नष्ट को प्राप्त होता है। हमारे में और क्षणिकवादियों में अंतर क्या है? हम लोग वैदिक धर्मी लोग, त्रैतवाद को मानने वाले लोग प्रत्येक क्षण में वस्तु परिवर्तनशील है इसको मानते हैं। क्षणिकवादी लोग क्या मानते हैं? प्रत्येक क्षण में वस्तु खत्म हो जाती है इसको मानते हैं। दोनों में अंतर है। अब 31वां जो सूत्र था उसका अर्थ कुछ कुछ समझ में आया? या नहीं समझ में आया तो पूछिए। समझ में आ गया आचार्य। ठीक है, अब आ गया तो आगे देखिए। पुनराशंकते, जब खंडन हो गई बात क्षणिकवादियों की सिद्धांति के द्वारा, तो वो विचलित होकर के एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दे रहा है देखिए। पुत्र कर्मवत इति चेत्, तो बढ़िया उदाहरण दिया जिसको हम मानते हैं। दृष्टांत ऐसा देना चाहिए कि साधारण व्यक्ति भी समझ ले और असाधारण व्यक्ति भी समझ ले। आप दृष्टांत देंगे ऐसे कठिन, साधारण व्यक्ति नहीं समझेगा तो दृष्टांत की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसका दृष्टांत बढ़िया है, हम जिस दृष्टांत को मानते हैं उसी दृष्टांत को इसने दे दिया। हम क्या मानते हैं? आत्मा स्थिर है, और स्थिर आत्मा को भिन्न भिन्न काल में किया गया संस्कार का लाभ मिलता है, हम इसको मानते हैं।
तो हमने खंडन कर दिया था, सिद्धांति ने खंडन कर दिया था पिछले 31वें सूत्र में। क्या खंडन किया कि आपके मत में प्रत्येक क्षण वस्तु नष्ट होते हैं, इसीलिए आपके मत में विषय कभी भी आत्मा को बांध नहीं सकते, क्योंकि जब विषय के साथ आत्मा का संबंध होता है तब विषय बांधने के लिए जब आ जाते हैं तो आत्मा नष्ट हो जाता है, तो विषय बांधेगा किसको। तो वो क्या बोल रहा है, अब देखिए हमारा दृष्टांत देके वो अपना सिद्धांत को पुष्ट करना चाहता है, हमारा दृष्टांत देके अपना सिद्धांत को पुष्ट करना चाहता है। हमारा सिद्धांत क्या है कि भिन्न भिन्न काल में, भिन्न भिन्न समयों में हम जो है गर्भाधान आदि संस्कार करते हैं। पहले गर्भाधान संस्कार करते हैं, वो नियम से गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। गर्भाधान संस्कार किए बिना यदि पुत्र उत्पन्न होते हैं तो वो पुत्र के द्वारा अधिक आशा नहीं की जा सकती, और वो जो है मशीन में बनने वाले सामान के समान वो प्रजा रहती है। तो यहाँ पर मूल सिद्धांत है गर्भाधान का समय अलग है, पुंसवन का समय और अलग है, 2-4-5 महीना के बाद। सीमंत नयन का संस्कार का समय और अलग है। तो ये जो संस्कार किए जाते हैं अलग अलग समय में किए जाते हैं, किंतु उसी आत्मा को उसका लाभ पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि हम आत्मा को स्थिर मानते हैं, नित्य मानते हैं। ये शरीर में जितने भी संस्कार किए जाते हैं वो उस एक स्थिर आत्मा के लिए किए जाते हैं, हम मानते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, समय का भेद होने पर भी, जैसे देखिए कैसे तर्क रख रहा है, जैसे आप बोल रहे हो समय का भेद हो गया बोल के आत्मा को विषय नहीं बांध पा रहा है, बोल रहे हो आप पिछले सूत्र में, और हमारा सिद्धांत को खंडन कर रहे हो। किंतु ये तो देखने में आता है कि अलग अलग समय में किए जाने वाले संस्कारों का फल भी शरीर के बदल जाने पर भी, देखिए शरीर कार्य है और भोजन जो है कारण है। माता जी भोजन करती है और शरीर बनते जाता है, वो आत्मा का शरीर। और माता जी जब 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 भोजन करती है, 2 महीना तक जब भोजन करती है तो शरीर अलग प्रकार का रहता है। जब 5 महीना तक भोजन करती है तो उस समय शरीर अलग प्रकार, और 9 महीना तक जब करती है तो फिर बिल्कुल बाहर निकलने लायक की स्थिति में आ जाता है। तो अलग अलग समय में खाया गया भोजन रूपक कारण, वो भोजन रूपक कारण खत्म हो गया। खत्म हो जाने पर भी वो कार्य दिखाई दे रहा है। वैसे ही कारण अदृष्ट क्षणिक होने पर भी वो जो बंधन कार्य है अदृष्ट के कारण बांधेगा। अब बात कुछ समझ में आई या नहीं? देखिए जी आचार्य जी। भोजन, दोबारा बोल रहा हूं, समझने का प्रयत्न करिए। आप अभी भोजन किए, वो भोजन कर्म समाप्त हो गया, तो शरीर बनता है भोजन के कारण, तो भोजन कारण बना, शरीर कार्य बना। जिस प्रकार अदृष्ट कारण है, बंधन कार्य है, वैसे ही भोजन कारण है और शरीर कार्य है। इतनी बात समझ में आई? जी। आप जो शरीर दिखाई दे रहा है उसके पीछे भोजन कारण को मानते हैं या नहीं? मानते हैं। मानते हैं तो आचार्य अब जी। क्या हुआ, भोजन हम कितना समय करते हैं? हम भोजन, आप बहुत बड़ी पार्टी में जाएंगे, वहां 200-300 प्रकार के भी आइटम बने रहेंगे, तो भी आप कितना समय खाएंगे? 15 मिनट से अधिक कोई भी नहीं खाता है दुनिया में। इसलिए पार्टियों में अधिक भोजन मत बनाइए। 8-10 भोजन पार्टियों में अलग अलग 8-10 प्रकार के भोजन बनाइए, अधिक नहीं, क्योंकि 15 मिनट से आदमी अधिक खाएगा नहीं। अगर अधिक बनाएंगे तो अधिक
नष्ट होगा, वो पाप लगेगा फिर बनाने वालों को। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, 15 मिनट तक वो भोजन किया एक आदमी, 15 मिनट से तो अधिक कोई भोजन करता नहीं, और भोजन का कर्म समाप्त हो गया। अब कारण समाप्त हो गया है, अब थाली पकड़ के हम खा नहीं रहे हैं, किंतु खाया हुआ भोजन का प्रभाव वो बिल्कुल जब तक शरीर समाप्त नहीं हो जाता है तब तक उसका प्रभाव रहता है शरीर में, अंत्येष्टि नहीं होते तक। क्योंकि प्रत्येक भोजन का कार्य के रूप में शरीर बनता है। उत्कृष्ट भोजन से उत्कृष्ट मन, उत्कृष्ट वाणी और उत्कृष्ट शरीर बनेगा। तो भोजन कारण समाप्त हो गया, तथापि कार्य बना हुआ रहता है। वैसे ही कार्य रूपक बंधन जो है कारण रूपक अदृष्ट खत्म होने पर भी बांध देता है। यदि ऐसा कहें तो पूर्व पक्षी कह रहा है, यदि ऐसा कहें तो बस उसका कहना लेकिन इतना। आचार्य जी, उस समय जब आप बोल रहे हैं ना बांध देता है, उस समय तो आत्मा खत्म हो जाएगा क्षण के बाद के मत अनुसार। उस समय तो आत्मा पर वो आत्मा जाके नया आत्मा आ जाएगा। तो वही तो, तो ये तो वही बोल रहा है, आपका भी तो भोजन कारण खत्म हो चुका है। तो इस वो क्षेत्र में बोल वही रहा पुराना है आत्मा को हम, बांधेगी, वो पुराना आत्मा को बांधेगी इसी क्षेत्र में। इसी उदाहरण के अनुसार वो पुराना आत्मा जो खत्म हो गया उसको बांधेगी। बस आप जो है इस सूत्र में वो जो बोल रहा है उतना ही समझे, अगला सूत्र में तो उसका खंडन होगा, तो आप पूरी बात समझ जाएंगे। जी अब वो क्या तर्क दे रहा है, आप बोलते हो अदृष्ट कारण और बंधन कार्य बोलते हो, ऐसा हम लिखे हैं ना, अदृष्ट के कारण हम बंधते हैं, ये ठीक बात है ना। तो वो बोल रहा है अदृष्ट है भोजन और कार्य है शरीर। जैसे अदृष्ट भोजन खत्म हो गया, कर्म तत्व बना हुआ है, वैसे ही वो बंधन बना रहता है और वो अदृष्ट को बांधता है, उस आत्मा को, अदृष्ट वाला आत्मा। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए, आधी बात समझ में आ जाएगी। लिखिए, कल जहां तक लिखे थे उसके बाद लिखिए। कल आपने क्या लिखा था इस सूत्र? चलो जी, कल लिखे थे पुत्र अर्थात संतान को सुसंस्कारित करने के लिए अनेक संस्कार किए जाते हैं, उसे पुत्र कर्म कहा जाता है। उसके बाद लिंक कट गया। ठीक है, संतान को लिखिए, दोबारा बोल रहे हैं, संतान को सुसंस्कारित करने के लिए अनेक संस्कार किए जाते हैं, उन्हें पुत्र कर्म कहा जाता है, उसे पुत्र कर्म कहा जाता है। थोड़ा आहिस्ता बोलिए, इसमें बात करिए, याद आ रही है। जी अनेक संस्कार किए जाते हैं। हाँ, उन्हें पुत्र कर्म कहा जाता है। पुत्र कर्म कहा जाता है अर्थात पुत्र के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो पुत्र कर्म है। जैसे जैसे अलग अलग समय में किए जाने वाले संस्कार एक ही संतान को लाभ पहुंचाते हैं, वैसे ही अदृष्ट क्षणिक होने पर भी
बंधन को उत्पन्न स्वामी जी वैसे ही अदृष्ट क्षणिक होने पर भी, क्षणिक होने पर भी बंधन को उत्पन्न कर सकता है यदि ऐसा कहा जाए तो। पूर्व पक्ष लिख दीजिए वहां पर। इसको और थोड़ा सा लिखिए, स्पष्ट करिए। अर्थात एक क्षण में बंधन और नहीं, ऐसा लिखिए, उसको काट दीजिए। अर्थात जैसे, अर्थात जैसे माता भोजन खाती है, उसका खाया हुआ भोजन संतान के शरीर के निर्माण का कारण बनता है। और वह भोजन और शरीर निर्माण रूपक कार्य। स्पष्ट नहीं हुआ। इस दोबारा बोलना चाह रही थी। बनता है और वह भोजन, वह माता के द्वारा खाया हुआ भोजन। हेलो। हाँ जी, खाया हुआ भोजन यहाँ तक नहीं दिया। उसकी फिर? खाया हुआ भोजन संतान के शरीर के निर्माण का कारण बनता है और उसके बाद और वह भोजन और शरीर का निर्माण, ये दोनों कार्य आगे पीछे होते हैं। और कारण कार्य बन रहे हैं। अर्थात इन दोनों, अर्थात इन दोनों में कारण कार्य का संबंध है। उसी प्रकार से अदृष्ट और बंधन में भी अदृष्ट और बंधन में भी कारण कार्य संबंध बन जाएगा। अर्थात हैं? अर्थात 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 पुत्र कर्म के समान यदि
यह मान लिया जाए कि काल के भेद होने पर भी एक का प्रभाव जिस प्रकार से दूसरे पर पड़ता है, उसी प्रकार यहां भी अदृष्ट साक्षात न रहे तथापि बंधन का प्रभाव पड़ेगा। ऐसा पूर्व पक्ष का कथन है, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। अब ये लिखने के बाद बात समझ में आ गई होगी। जी आचार्य जी। तथापि किसी को यदि कोई संशय है तो पूछ लीजिए। जैसे वो माताजी भोजन, जबकि वो उस समय बच्चा 1 महीना का भी नहीं था, जब वो खाए पी 2 महीना के बाद शरीर बना, 3 महीना के बाद शरीर और उत्कृष्ट बना, 9 महीना तक बनते रहा, तो काल का भेद नहीं है तो भी भोजन का प्रभाव पड़ रहा है ना। काल का भेद होते हुए भी भोजन का प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक काल में दोनों नहीं है बोल करके बंधन नहीं होगा, आप जो कह रहे हो ये बात ठीक नहीं है, कह रहा है पूर्व पक्षी। वो पिछला जो 31वां सूत्र में क्या कहा गया था, अदृष्ट और बंधन दोनों एक काल में उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को बांध नहीं सकते हैं। तो कितना अच्छा वो उपाय निकाल करके बोल रहा है कि भोजन और संस्कार अलग अलग समय में होते हैं, संस्कार और उसका प्रभाव अलग समय में पड़ता है और बाद तक पड़ता है संस्कार का। तो एक काल में नहीं होने पर भी जब ये काम हो सकता है तो वो काम क्यों नहीं होगा, हो सकता है। पूर्व पक्षी का है ऐसा तर्क आना चाहिए, किंतु ठीक तर्क करना चाहिए। इसमें तर्क करने की सीख तो मिलेगी, किंतु कहां पर गलती हो रही है वो भी अब बता देंगे। शास्त्र का गलती कहां हुई है अब आप देखिए। अगले सूत्र को देखने से पहले इसका भाष्य देख लेते हैं। पुनर्आशंकते, पुनः आशंकते, दोबारा आशंका की जा रही है। पुत्र कर्मवत इति चेत, पुत्र कर्म के समान ऐसा बोले तो पुत्रोत्पत्ति अर्थम, पुत्र की उत्पत्ति के लिए गर्भाधानादिकम कर्म, गर्भाधानादि कर्म पुत्र कर्म कहलाते हैं। तस्मिन गर्भाधानादि कर्मणि, उस गर्भाधानादि कर्मों के द्वारा पुत्रस्य, पुत्र का भिन्न भिन्न रूपाणि भवन्ति, भिन्न भिन्न रूप होते हैं। अर्थात प्रत्येक संस्कार के बाद अलग अलग शकल बनती है लड़के की। अर्थात गर्भाधान के समय उस समय जीवात्मा का आगमन होता है, उसके पुंसवन सीमंत नयन में उसका अलग अलग रूप रहता है शरीर सहित। तो तत्र पूर्व अवस्था के, उस में पूर्व अवस्था वाले पुत्रे कृतम, पुत्र के लिए किया गया संस्कार कर्म, पर अवस्था के पुत्रे भेजते, बाद वाली अवस्था को पाए हुए पुत्र को प्राप्त होता है। भेजते माने पूर्व परयो हो, पूर्व और पर का पुत्र स्वरूप यो, पुत्र स्वरूपों में भिन्न भिन्न यो हो, भिन्न भिन्न
उपकारक उपकार्यो भाव, कारण कार्य भाव। उपकारक बोलते हैं कारण को, उपकार्य बोलते हैं कार्य भाव, भवती होता है। तद्वत, वैसे ही, तद्वत, वहां एक हलंत है, काट देंगे, हलंत नहीं रहेगा द में, तो पूरा द पढ़ेंगे, तद्वद, उसके बाद बनेगा अदृष्ट, वो द में अ मिला हुआ है, अ अलग कर देंगे तो बनेगा तद्वत अदृष्ट। यदि हलंत लिखेंगे तो एक अ लिखना पड़ेगा, यदि हलंत काटेंगे तो पढ़ेंगे तद्वद दृष्ट, उसको अलग करेंगे तो तद्वत। तद्वत माने वैसे ही। अदृष्ट बंधयो हो, अदृष्ट और बंध का भिन्न भिन्नयो हो, भिन्न भिन्न काल में होते हुए भी। उपकारक अर्थात कारण, उपकार्य अर्थात कार्य भाव भविष्यति होगा इति चेत, ऐसा उच्चेत कहें तो। ठीक है, अब आगे, तरही तो क्या समस्या होगी उसके बाद, तो वो अब बता रहे हैं। नास्ति ही तत्र स्थिर एक आत्मा, यो गर्भाधानादिना संक्रियते। आपके लिए ये दृष्टांत देना ठीक नहीं हुआ, ये तो हमारा दृष्टांत है, आप क्यों दे रहे हो, ये कह रहे हैं उत्तर पक्षी। हमारा दृष्टांत को आप क्यों दे रहे हो? हम ऐसा मानते हैं स्थिर आत्मा को, और आत्मा स्थिर रहने पर ही उसका प्रभाव भोजन आदि का शरीर निर्माण के ऊपर रहेगा। यदि आत्मा क्षण क्षण में बदलता तो अलग अलग पर उसका प्रभाव पड़ता, किंतु हमारे मत में तो स्थिर आत्मा। आप जो उदाहरण दे रहे हो हमारा है, आपका सिद्धांत गलत है, उदाहरण सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो सिद्धांत के अनुरूप ही उदाहरण दिया जाता है। जैसे आपको कहा गया अनित्य कौन है, हमने कहा सृष्टि अनित्य है। हमने क्या कहा, हमारा प्रतिज्ञा वाक्य है सृष्टि अनित्य है। उदाहरण क्या देंगे, आत्मा के समान देंगे क्या उदाहरण? उदाहरण आत्मा के समान देंगे तो गड़बड़ाएगा। सृष्टि अनित्य है, किसके समान? घड़ा के समान। सृष्टि अनित्य है, उदाहरण क्या देंगे? घड़ा के समान। जैसा घड़ा बनता है और नष्ट हो जाता है, वैसे ही सृष्टि बनती है और नष्ट हो जाती है। ये उदाहरण ठीक बना सिद्धांत के साथ। उनका सिद्धांत है प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है। उदाहरण दे रहे हैं स्थिर आत्मा का, स्थिर आत्मा में प्रभाव पड़ता है संस्कारों का, ये उदाहरण दे रहे हैं। ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। तो उत्तर पक्षी खंडन करके बोल रहा है नास्ति ही तत्र स्थिर एक आत्मा। आपके मत में तो एक स्थिर आत्मा नहीं है। यो गर्भाधानादिना संक्रियते, जो गर्भाधान आदि कर्म के द्वारा संक्रमण को प्राप्त हो, अर्थात उसका प्रभाव पड़े। स्थिर आत्मा हो तब ना उसके ऊपर प्रभाव पड़ता, गर्भाधान के बाद पुंसवन सीमंतन आदि का, जातर्म आदि का। आपके मत में तो प्रत्येक क्षण में आत्मा बदल रही है, तो गर्भाधान का प्रभाव उस आत्मा में नहीं पड़ सकता, उसी में फिर सीमंतन पुंसवन का नहीं हो सकता। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपकी बात गलत है, ऐसी आपको हमारा उदाहरण को आपको दे करके आप अपना सिद्धांत को पुष्ट मत करिए, करने का प्रयास मत करिए। अब सूत्र का अर्थ पहले लिख लीजिए। सूत्र है 33। सिद्धांती कहता है आप क्षणिकवाद का तो सिद्धांत रखते हैं,
और त्रेतवाद का दृष्टांत देते हैं। आपके यहां तो यह दृष्टांत काम नहीं कर सकता। आपके यहां तो यह दृष्टांत काम नहीं कर सकता, अर्थात आपका कथन ठीक नहीं है। क्योंकि आपके पक्ष को यह दृष्टांत पुष्ट नहीं करेगा। उसके पीछे कारण यह है भले ही शरीर बदल रहा है, किंतु आत्मा स्थिर है। स्वामी जी उसके कारण भले ही शरीर विभिन्न संस्कारों के समय भले ही शरीर बदल रहा है, किंतु आत्मा स्थिर है। पहले जो आत्मा थी वही आत्मा बाद में भी बनी हुई है। अर्थात पुत्र के भिन्न भिन्न रूप होने पर भी एक चेतन आत्मा स्थिर बनी हुई है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक वही एक आत्मा रहती है। आत्मा पर किए गए संस्कारों का संस्कार या छाप का किए गए संस्कारों का संस्कार या छाप पड़ते हैं। अतः वह आगे भी देखा जाता है। आगे भी देखा जाता है। गर्भाधान संबंधी का प्रभाव मृत्यु पर्यंत रहता है शरीर में। वो जो खंडन किया था कि जैसे ये भोजन का प्रभाव या संस्कार बने रहता है, वैसे ही नष्ट होने पर भी वो भोजन नष्ट हो गया, संस्कार नष्ट हो गया तो भी उसका प्रभाव बना रहता है। ऐसे ही अदृष्ट नष्ट होने के बाद भी बंधन का प्रभाव रहेगा जो बोला था, किंतु आत्मा स्थिर है बोल के रहता है। ये हम कह रहे हैं आत्मा यदि स्थिर नहीं होता तो ये प्रभाव भी नहीं रहता। गर्भाधान का प्रभाव उसी क्षण खत्म हो जाता, पुंसवन का प्रभाव उसी आत्मा के साथ समाप्त हो जाता। स्थिर रहता है बोल के
100 साल पहले किया गया संस्कार का प्रभाव भी अंत्येष्टि तक बना रहता है, वो स्थिर होने के कारण। लिख दीजिए, सूत्र का सारांश हुआ जो आत्मा माता के द्वारा या परिवार के द्वारा किए गए भोजन और संस्कार आदि से लाभ उठाता है, क्योंकि वह आत्मा स्थिर है, क्षणिक नहीं है। आपके मत में आत्मा क्षणिक होने से उन भोजन और संस्कार आदि का, उन पहले किए गए भोजन और संस्कार आदि का लाभ से वंचित ही रहेगा। अच्छा, ये भोजन और संस्कार आदि का क्षणिक आत्मा वंचित रहेगा क्षण क्षण में बदलने से। पहले किए गए संस्कारों को वो आत्मा समाप्त हो जाता है, इसलिए वो प्राप्त नहीं करेगा आगे। बात समझ में आ गई होगी जी आचार्य जी। ना, तो पूछ लीजिए कहीं कोई समस्या है तो। आप में से किसी को इस सूत्र का अर्थ पूछेंगे तो बोल सकेंगे? हाँ, वो इसके चलिए प्रयास करिए, बोलिए। कोई एक बताइए क्या इसका अर्थ निकला। आचार्य जी, इसका अर्थ ये निकला कि क्षणिकवाद ने जो सिद्धांत दिया था कि जिस प्रकार से पुत्र के माता के गर्भ में बाद में भी उन संस्कारों का प्रभाव देखा जाता है, इसी प्रकार से आत्मा पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सिद्धांति ने उस पक्ष को इस प्रकार से काटा कि क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है उसमें आत्मा क्षण क्षण नहीं रहता, जिस कारण से उसके ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ता। जो संस्कार उसको पहले दिए थे वो दूसरे वाले जो शरीर है उस पर नहीं हो पाएंगे। चलिए, क्षणिकवाद के हिसाब से नहीं बोलता है, वो त्रैतवाद का मत रखता है इस सूत्र क्योंकि में। जो आत्मा है वो चेतन है और अंत तक गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक आत्मा वही रहता है। ठीक है। ये सिद्धांत तो हमारा है, आपका नहीं है, क्षणिकवादियों का नहीं। ये तो हमारा सिद्धांत है, ये कह रहे हैं। तो आपके हिसाब से तो समाप्त हो जाती है आत्मा। माने वो जो है प्रतिज्ञा कर रहा, हेतु दे रहा अलग, दृष्टांत दे रहा अलग। हेतु क्या दिया? सृष्टि अनित्य है, और उदाहरण क्या देता है? संस्कार बने रहते हैं। आत्मा के समान उदाहरण देता है। चलो, आचार्य जी ध्वनि स्पष्ट नहीं है आपकी।
हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य। क्या आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही है, आवाज आपकी नहीं आती, कट रही है। कट रही है आवाज। अच्छा, ठीक है, समय हो गया, बाकी विषय कल देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।